ना हो तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। वो कहा है ना कि तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। जो सोचते थे कि भैया हम तो बहुत बड़े तैराकी हैं, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वे डूबते डूबते भी भैया तिर गए जिन पर मेरा ऊपर वाला मेहरबान था। तो जिस पर कृपा होती है ना, उसी के द्वारा ऐसे कार्य होते हैं। पूर्ण श्रद्धा के साथ में हमारे समस्त ग्रामवासियों ने ये आयोजन किया, और आनंद है ना हर साल बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। कम हुआ क्या, आनंद बढ़ा है ना। हाँ, क्योंकि भगवान की कथाओं में जो आगे हो जाता है, कार्यों को करने के लिए आगे हो जाता है, तो फिर भगवान इतनी कृपा बरसाते हैं, इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, क्योंकि भगवान को कहा गया है भक्त वत्सल, दीनानाथ, करुणा निधान, करुणा सिंधु, करुणा के सागर। कितने कितने भगवान के नाम हैं, और वो हमेशा कृपा करते ही। बंधुओं, ये जो कथा है, ये कथा सबको एक साथ जोड़ती है, आपस में जोड़ती है ना। आप सभी इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो किसके कारण बैठे हैं? भगवान की कथा के कारण। अगर कथा ना होती तो क्या इतने लोग बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। ये कथा का प्रताप है कि ये कथा एक स्थान पर हम सभी को बिठा देती है, और मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं आपको कथा से जोड़ूं, उस परमात्मा से जोड़ूं। मैं किसी इंसान से जोड़ने की बात आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं परमात्मा से और कथा से जुड़ने के लिए आपसे कह रहा हूं। ये कथा का प्रताप है कि ये आज कथा हमको एक जगह बिठा रही है, और खास करके युवा वर्ग के लिए, हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, जितने भी बाल गोपाल है जो आगे आने वाले भविष्य के निर्माता हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि बंधुओं, मेरे साथियों, आप संस्कारों पर, विचारों पर जरा ध्यान दें। आज अधिकतर कथा पांडालों में अगर संख्या देखने को मिलती है तो वृद्धों की मिलती है, माताओं की संख्या मिलती है, लेकिन युवा वर्ग कथाओं में नहीं जाते। वो कहते हैं कि भैया हमारा काम नहीं है कथा सुनना, लेकिन कथा केवल और केवल देखा जाए तो युवाओं के लिए है, क्योंकि कथा क्या करती है? परिवर्तन करती है। आप पढ़ लिख जाओगे, लेकिन संस्कार तो आप में, क्या हमारे कृष्ण ने किया है, क्या हमारे राम ने बतलाया है, वो कथा ही तो आपको बतलाएगी। और हम भी अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, भगवान के मंदिर में जाने के लिए प्रेरित करें। लेकिन विडंबना ये हो जाती है, अगर बच्चा 4 दिन मंदिर में लगातार चला जाए तो माँ बाप भी कहने लगते हैं कि रोज रोज मंदिर में जाकर क्या करता है, घर का काम देख भैया, और भी तो काम है। ऐसा कभी मत कहना। अगर वो अपनी मर्जी से मंदिर में जा रहा है, भगवान के दर्शन करने जा रहा है, तो उसे आप रोको मत, कुछ अच्छा ही होने जा रहा है, गलत नहीं हो रहा है। तो युवा पीढ़ी के लिए संदेश है कि आप कथाओं से जुड़े, आप धर्म से जुड़े, क्योंकि युवा ही भारत देश का भविष्य का निर्माता है। अगर युवा आगे नहीं होगा तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? क्योंकि पूरा भार अगर इस देश का है तो युवाओं के कंधों पर है। बंधुओं, मैं उसी सनातन परंपरा से आपको जोड़ना चाहता हूं, जो सनातन परंपरा हमें आज प्राप्त हुई है, और उस सनातनी परंपरा का निर्वाण करते हुए हमें अपने नियमों में, अपने परंपरा को, अपने धर्म को समझना है। बंधुओं, ये कथा क्या करती है? ये कथा दर्पण दिखाती है हमें कि हमारी स्थिति क्या है। दर्पण सभी ने देखा है ना, सब जानते हैं दर्पण क्या होता है? कांच, जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं। तो ये कथा दर्पण दिखाती है, और जब हम दर्पण में अपना मुंह देखते हैं तो अगर एक भी बाल इधर उधर या मुंह साफ नहीं है तो हम उस कांच में देखकर अपने बालों को संवारते हैं और अपने मुंह को साफ करते हैं। तो बंधु, ये कथा भी दर्पण का ही काम करती है। आपके अंदर जो विकार भरा हुआ है, वो विकारों को बताती है कि ये विकार है, अपने अंदर से निकाल दो, अपने मुंह से ये विकार हटा दो। क्योंकि कहा है ना, हनुमान चालीसा में सबसे पहले जो बात कही गई है वो स्पष्ट कह रही है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
क्या करना है? अपने मन को सुधारना है। अपने मन के अंदर जो विषय की धूल जमी हुई है, उस विषय की धूल को साफ करना है। निज मन मुकुर सुधार, हमें मन को साफ करना है। हम अपने चेहरे को तो खूब साफ करते हैं, लेकिन मन को साफ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात कही कि आप अपने हृदय को साफ करो। आजकल एक चलन बहुत प्रचलित हो चुका है सेल्फी का। काय का? सेल्फी का। लोग बार बार जहां देखो वहां सेल्फी रहते हैं। कहीं भी गए अपना मोबाइल निकाला सेल्फी, अपना मोबाइल निकाला सेल्फी। ऐसे ही एक बार एक पति और पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ था। अब वो जो पत्नी थी, वो जो स्त्री थी, मोबाइल से बार बार सेल्फी ले रही थी। और जब सेल्फी ले रही थी तो वो बार बार क्या कर रही थी कि उस मोबाइल के कैमरे को साफ कर रही थी। क्या कर रही थी? कैमरे को साफ कर रही थी। और पुनः फोटो खींच लेती, फिर साफ कर रही थी, फिर फोटो खींच लेती। तो जो उसका पति था वो वही बैठा हुआ था। उसने कहा, देवी तुम बार बार ये कैमरे की धूल को साफ कर रही हो, लेकिन ये जो धूल लगी हुई है वो कैमरे पे नहीं, तुम्हारे मुंह पर लगी हुई है। जरा अपना मुंह भी थोड़ा साफ कर लो। तो ये आज एक सेल्फी का ट्रेंड बन गया है। तो हम अपने मुंह को तो बार बार देखते हैं कि कहीं थोड़ा इधर उधर ना हो, हमारी मांग इधर उधर ना हो, बाल इधर उधर ना हो। हम ये तो देखते हैं, लेकिन कभी मन के अंदर जो विकार भरा है, कभी उसको देखा है? नहीं देखा। कई विकार हमारे अंदर है। तो बंधुओं, ये जो कथा है ना, ये दर्पण का कार्य करती है। हमें दिखाती है कि हमें करना क्या है। हम दूसरों से बुरा भला कहने में देर नहीं लगाते। कुछ भी अनाप शनाप कह देते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि उसको बुरा लग जाएगा, उसके दिल को आघात होगा। बंधुओं, सबसे बड़ा अगर भजन है तो दुनिया में एक ही है कि कभी भी किसी के दिल को मत दुखाना। सबसे बड़ा पाप है। उसके अंदर अगर वेदना आ गई, आपने कुछ कह दिया, तो समझ लो कि अगर उसका भाव बन गया आपके लिए बुरा, तो फिर आपका बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। कभी भी किसी के दिल को मत दुखाना। हम बंधुओं समाज में रहते हैं और समाज के लोगों से बैरभाव रखते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। हमारे आसपास वालों से, हमारे परिवार वालों से, घर वालों से मुंह मोड़ लेते हैं और गांठ बना लेते हैं अपने पेट में कि भैया उसने मेरा बुरा किया था, अब मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा। अच्छा, आप कितने दिन तक करोगे? साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? अरे ये जीवन न जाने कब चला जाएगा, ये श्वास का पंछी कब उड़ जाएगा और अंत में केवल और केवल बुराई रह जाएगी बंधु। इसके अलावा कुछ रहेगा? अरे इस संसार में अगर आप आए हो तो कभी किसी से ना तो बुरा कहो, ना कभी किसी से बुरा बोलो। यही जीवन का परम लक्ष्य आपका होना चाहिए। अरे सबसे मुंह मोड़ने से क्या होगा? सबसे मुंह मोड़ने से क्या होगा? और सबसे बैर भावों को लाने से क्या होगा? और अपने चेहरे की धूल साफ करो यारो, आईना तोड़ने से क्या होगा? आईना तोड़ने से क्या होगा? वो आईने की गलती नहीं, गलती तो हमारी है, क्योंकि धूल तो हमारे अंदर है, आईने पर धूल नहीं है बंधु। इसलिए किसी से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विषय की धूल, वासना की धूल हमेशा साफ कर लेनी चाहिए। तो ध्यान रखें, भगवान की कथा हमें संदेश देती है कि कभी भी किसी का बुरा हमारे द्वारा ना हो, किसी को कष्ट ना हो, बस इतना आप ध्यान रखें। ये आज एक सूत्र आप यहाँ से लेकर जाए। जितने भी श्रोता बैठे हैं, यहाँ के जो श्रोता है ना, वो बड़े अच्छे हैं और पक्के श्रोता हैं। ले जाओगे ना एक बात तो यहाँ पर, किसी का दिल हमारे द्वारा ना दुखे, बस यही प्रयास करना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इतना प्रयास बस आपका हो जाए।